वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बहुत ही दिलखराश वाक़या हमारे सामने आया पेशावर से कल, जब देखा गया कि एक हामला औरत एक जाली पीर के चक्कर में पड़ गई और उनको ये दिलासा दिया गया, उनकी ख्वाहिश थी औलाद नरीना की, और यकीनन जाली पीर ने कहा कि इसके लिए जो अमल करना पड़ेगा उसमें ये बात लाजिम है कि उनके सर पे कील ठोंकी जाएगी। आप सोचिए कि इतना इंतहाई कदम, और फिर ये अमल किया गया, उनके सर में बाकायदा कील ठोकी गई और इस हालत में उनको अस्पताल लाया गया। ऑलरेडी वो प्रेग्नेंट थी, उनकी स्कल में कील ठोकी थी, वो जाली पीर वहाँ से फ़रार हो गया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनकी अपनी रजामंदी से ये अमर किया गया। सो ये बड़ी तकलीफ़देह सूरत हाल है। वहाँ पे जो डॉक्टर मौजूद थे उन्होंने क्या मीडिया के सामने बात कही, ये सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, फिर इस स्टोरी के ऊपर आपको मज़ीद अपडेट्स देते हैं। लेट्स टेक अ लिसन। से खून बह रहा था तो हमने उसको तिब्बी इमदाद दी और उसको मैंने इन्वेस्टिगेशन करके मैंने उसको डायरेक्ट वॉशी शिफ्ट किया। तो उसने कहा हमारे इलाके में एक औरत ने ऐसे किया था, फिर उसका जो है ना लड़का पैदा हो गया और अल्ट्रासाउंड में जो है ना वो उसने लड़की दी थी। जी जनाब, आपने देखा कि जिस ज़ख्मी हालत में इनको अस्पताल लाया गया, वहाँ के डॉक्टर्स भी हैरान परेशान थे। हुकूमत ने इसका नोटिस लिया है, इस जाली पीर की तलाश जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आज़म रहमान पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मज़ीद अपडेट्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आज़म, मुझे ये बताइएगा इस वक्त खातून की क्या हालत है, उनके घर वालों का क्या रद्द अमल है, क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इसी तरह इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कल का वाक़या नहीं है, ये चंद दिन कबल वाक़या पेश है। कल न्यूरोसर्जन डॉक्टर हैदर, जिन्होंने उस खातून का इलाज किया था, इन्होंने कल बात की है और मीडिया नुमाइंदों में ये खबर फैलाई है कि चंद रोज़ पहले उन्होंने एक ऐसी खातून का इलाज किया, ऐसी खातून की सर्जरी की है जिसके सर पर कील ठोकी गई थी, और उस खातून ने उनको डॉक्टरों को बताया है कि ये कील इसलिए ठोकी है कि उनके शोहर की ये ख्वाहिश थी कि उनको जो है वो बेटा हो, वो प्रेगनेंट थी तो वो बेटा हो, इसलिए उनके सर पर जो है कील ठोकी गई है। वो भी एक आमिल की तरफ से, एक जाली पीर की तरफ से ये कहा गया था कि अगर आप बेटा चाहती हैं तो आपको सर पर जो है कील ठोकनी होगी। तो ये कल सब कुछ जो है डिस्क्लोज किया ये डॉक्टर ने। उसके बाद ये खबर जब वायरल हुई है, मीडिया पर आई है, सोशल मीडिया पर आई है, तो पेशावर पुलिस भी जो है वो हरकत में आ गई। उन्होंने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, हॉस्पिटल पहुंच गई है, सीसीटीवी कैमरों को उन्होंने वहाँ पर चेक किया। 350 से ज़ायद सीसीटीवी कैमरे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इस पर लग रहा है, क्योंकि ये वाक़या कल का नहीं है, चंद रोज़ कबल ये वाक़या पेश आया था। तो तमाम तर पहलुओं से ये जो है वो तफ्तीश की जा रही है। जब तफ्तीश में पता चल जाएगा कि ये खातून कौन है, ये कब आई थी, इनका इलाज जो है हुआ था और इनके नंबर वगैरह या एड्रेस मिल जाएगा, तो उसके बाद ही जो है मजीद कार्रवाई होगी और इससे जाके खातून से पता किया जाएगा कि वो पीर कौन थे, इनको क्यों ये मशवरा दिया गया, इसके घर वाले क्या इनके साथ इन्वॉल्व थे। तमाम तर पहलू फिर सामने आएंगे। अभी तक इसके बारे में ना अस्पताल को कोई इन्फॉर्मेशन, ना जो पुलिस है उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली। आज़म, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जैसे आपने कहा कि पुलिस हरकत में आई हुई है, डॉक्टर्स से हमारी रसाई है, डॉक्टर्स ने अगर ये बताया है कि ऐसा केस उनके सामने आया था, क्या ये केस ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वारंट नहीं करता कि इसमें कोई कानूनी तौर पे पुलिस को और मेडिको लीगों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए? क्योंकि एक खातून अगर आ रही है, ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई वैसी नेचुरल तकलीफ़ नहीं है, उनके सर में बाकायदा कील ठुकी हुई है और उनको लाने वाली कोई फैमिली होगी, अगर बेशक उनकी अपनी रजामंदी से भी हो, यानी एक इंसान इतने कर्ब में, इतनी तकलीफ़ में, वो क्या बता सकता है? तो क्या हॉस्पिटल और डॉक्टर से भी पूछताछ की जाएगी कि जी इलाज हो गया, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन ये तमाम जो कार्रवाई है, जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, उसको पूरा नहीं किया गया था? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अस्पताल में जिन डॉक्टर ने इनकी सर्जरी की थी उनसे भी पूछताछ की जाएगी, सीसीटीवी कैमरों को भी जो है प्रॉपर चेक किया जाएगा। एक बार अगर उन पुलिस को पता चल जाता है कि कौन सी डेट पे वो आई थी, किसने इनके लिए पर्ची वगैरह सब कुछ बनाई थी, तो तमाम को तफ्तीश में जो है लाया जाएगा। इनकी फैमिली वालों से पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने कैसे इजाज़त दी ये कील ठोंकने की और क्यों ये सारा अमल हुआ। पीर तक रसाई जो है वो भी पुलिस उसी वक्त हासिल करेगी जब ये सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो जाएगा। हमारी इतला के मुताबिक इस वक्त पुलिस एलआरएच में मौजूद है और ये तमाम तकरीबन कैमरे जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और डेट का पता लगाया जा चुका है। इस वक्त तकरीबन 4 फरवरी का ये वाक़या है। अब पुलिस मजीद तफ्तीश करेगी कि 4 फरवरी को वो किसके साथ आए, कैसे आए, और इनका एड्रेस वगैरह सब पता लगाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म हमारे साथ मौजूद रहने के लिए इस वाक़े पे। और ये जो हमारा हाल है जहालत का, इस पे जितना अफसोस किया जाए वो कम है। आपको ये भी बताते चलें कि हमारे साथ किरण जावेद मौजूद हैं, उस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उनसे पूछते हैं कि ये औलाद नरीना की जो ख्वाहिश है, जो लोगों को इतनी इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर कर देती है, इसमें ख़वातीन की किस हद तक मर्जी शामिल होती है? अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम। किरण, यहाँ पे बात की जा रही है कि खातून की रजामंदी के साथ ये अमर किया गया। आप क्या समझती हैं कि
कितनी हद तक रजामंदी होगी और कितना वो प्रेशर फील कर रही होगी? देखिए, किसी भी बुरे काम के लिए या किसी भी तकलीफदेह काम के लिए कोई भी इंसान कभी, आपको पता है कि रेडी नहीं हो सकता है। अगर कोई इतने मुश्किल मरहले से गुजरा है तो आप सोचिए कि वो कितने अजियत में होगा, और उसने जब ये फैसला लिया है तो वो कितने कर्ब से गुजर रहा होगा। उसके लिए जिस वजह से वो फैसला लिया गया है वो वजह कितनी ट्रॉमेटिक और कितनी तकलीफदेह है कि जिसकी वजह से उसको ये अमल की कील ठुकना का दर्द जो हम महसूस सुन के भी हम काम जाएं, लेकिन उसके लिए वो शायद उस कर्ब से ज्यादा नहीं था जिस चीज की वजह से वो मजबूर हुई है करने के लिए। सही, ठीक है, तो उसमें रजामंदी अगर आप देखें तो वो बिल्कुल रजामंदी नहीं, वो मजबूरी शामिल होगी कि वो वजह ही ऐसी है कि वो इंसान को ट्रॉमा से गुजारती है। बिल्कुल, एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना, कि अगर आपने ये नहीं किया तो इससे भी ज़्यादा, यानी इस अमर से भी ज़्यादा तकलीफ से शायद आपको गुजरना पड़ेगा। एक तो एक चीज़ होती है, क्योंकि अभी तक इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमारे सामने नहीं है कि ये खातून की अपनी ख्वाहिश थी या उनके सिर्फ हस्बैंड की ख्वाहिश थी, घर वालों की थी, उनका ऑलरेडी फैमिली सेटअप कितना है, क्या बहुत बेटियाँ हैं इससे पहले। लेकिन जस्ट द फैक्ट कि कोई आपको ये कन्विंस कर सकता है कि सर में कील ठुकवाने से आपका बेटा हो सकता है, दिस इज ऑल्सो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक एनाटमी। माशरे की इस अबतरी के बारे में क्या कहेंगी किरण? देखिए, बिल्कुल ये बात लैक ऑफ जो है वो एजुकेशन है, अवेयरनेस है, और सबसे बड़ी बात सोसाइटल जो एक चीज़ बन चुकी है कि बेटा चाहिए, और या जो भी इन केस के साथ हुआ, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तकलीफदेह बात है कि हमारी जो सोसाइटी है उसने ऐसे नॉर्म्स बना लिए हैं, ऐसे वैल्यूज़ बना लिए हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से एक औरत मजबूर हो जाती है सब चीज़ें करने के लिए। और ये निहायत ही एक पेनफुल सी बात है कि जो भी इस मरहले से वो गुजरी। लेकिन देखिए, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही उन्होंने क्या किया, लेकिन जिस वजह से किया, जो वजूहात हैं वो बिल्कुल अनहेल्दी हैं, इनअप्रोप्रिएट हैं। बंदी को भी डेफिनेटली इस चीज़ पे अपनी एक समझ बूझ इस्तेमाल कर लेनी चाहिए थी, लेकिन जाहिर है वो तकलीफ उनके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, वो कितनी मजबूर हैं किरण, इस पे हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरह के अभी पुलिस और तमाम जो इदारे हैं वो कोशिश कर रहे हैं इनको ट्रैक करने की, उस जाली पीर को ट्रैक करने की, लेकिन इस स्टोरी को यहाँ पे उजागर करने का मकसद यही है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी वैल्यूज़ पे नज़र डालें, और इस तरह के अगर आपको कोई लारे लप्पे देता भी है तो उनकी बातों से इंसान अपनी मजबूरी, अपनी ख्वाहिश के सामने बेबस होता है, लेकिन थोड़ा सा अक्ल फ़हम का भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी, किरण हमारे साथ मौजूद थी। लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन आई होप कि ये जहालत कम हो। कल भी हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि इस माशरे को, यहाँ के जो मैरिड कपल्स हैं उनको फैमिली प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग की, उसकी एजुकेशन की बहुत शदीद ज़रूरत है। अगर हमने आज इस पर ध्यान नहीं दिया तो हम पता नहीं कितने लोगों की जानों को अजियत में और ख़तरे में डालते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, विल बी राइट बैक।